हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सरबपुरी वंश के बारे में तथा उसके बाद आता है पांडुवंश। पांडुवंश में विभिन्न शासकों ने इस छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो चलिए देखते हैं पांडुवंश के बारे में। सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कौशल में अपने शासन की स्थापना की। इन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये अपने को सोमवंशी पांडव भी कहते थे। अभिलेखों में उन्हें पांडुवंश भी कहा गया है। इनका विस्तार सोनपुर बलांगीर क्षेत्र में राज्य करने वाले परवर्ती सोमवंशियों से भिन्नता प्रकट करने के लिए उनका उल्लेख पांडुवंश के रूप में किया जाता है। साथ ही मैकल में इस राजवंश को पांडुवंश तथा दक्षिण कौशल में इन्हें सोमवंशी कहा गया। कालंजर के एक शिलालेख में इस वंश के आदि पुरुष का नाम उदयन मिलता है। इसका पुत्र इंद्रबल था, जो कि सरबपुरी शासक महासुदेवराज का सामंत था। इसी ने सरबपुरियों को समाप्त कर पांडुवंश की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं पांडुवंश में विभिन्न शासक जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ में शासन किया। आइए जानते हैं पांडुवंश के बारे में तथा पांडुवंश के प्रमुख शासकों के बारे में जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल में शासन किया। पांडुवंश के बारे में प्रमुख शासक जो कि पहला है उदयन, दूसरा है इंद्रबल, तीसरा है नन्नराज प्रथम, चौथा है तिवरदेव, पांचवा है चंद्रगुप्त, छठवां है हर्षगुप्त, सातवां है बालार्जुन। कभी कभी पांडुवंश में इन शासकों का क्रमवार पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं उदयन। उदयन की जानकारी हमें इंद्रबल का बेटा भवदेवरण केसरी का भांदक शिलालेख से प्राप्त होता है कि उदयन पांडुवंश का प्रथम शासक था। उदयन के बाद उसका बेटा इंद्रबल अगला शासक हुआ। इंद्रबल के 4 पुत्र थे। पहला है नन्नराज प्रथम, दूसरा है ईशान देव, तीसरा है सूरबल, चौथा है भवदेवरण केसरी। इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर बसाया, जो कि वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। इंद्रबल पांडुवंश का संस्थापक है। इंद्रबल के बेटे ईशान देव ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पांडुवंश का अगला शासक महाशिव तिवरदेव हुआ। इसकी उपाधि है सकल कोसलाधिपति, राजधानी सिरपुर। इनके मुद्राओं में गरुड़ चिन्ह अंकित रहता था। इनके सिक्कों पर पंच महाशब्द लिखा होता था। इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं बालोद तथा राजिम से। अगला शासक है नन्नराज या नन्नदेव। नन्नराज द्वितीय का अडभार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीता है। पांडुवंश का अगला शासक हर्षगुप्त हुआ। हर्षगुप्त के बारे में सिरपुर लेख के अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ, जिसका विवाह मगध के मौखरी राजवंश की राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। इसके 2 पुत्र थे, पहला महाशिवगुप्त एवं दूसरा रणकेशरी। हर्ष के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी वाष्टा देवी ने उसकी स्मृति में विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो कि लाल ईंटों से निर्मित यह मंदिर आज वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में उत्तर गुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह भारतीय शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है। पांडुवंश का अगला शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन हुआ। हर्षगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाशिव बालार्जुन राजा हुआ। बाल्यावस्था में वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था, इसलिए इसका नाम बालार्जुन पड़ा। इन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। यह शैव धर्मावलंबी होने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति उदार एवं सहिष्णु था। इसके समय में राजधानी श्रीपुर अन्य स्थलों में शैव, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित अनेक स्मारकों एवं कृतियों का निर्माण हुआ। चीनी यात्री वेनसांग महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में ही लगभग 639 ईस्वी में श्रीपुर अपने दक्षिण भारत यात्रा के दौरान पहुंचा था। वेनसांग ने अनेक बौद्ध विहार, स्तूप एवं बुद्ध की विशाल मूर्ति का उल्लेख किया है, जिनकी पुष्टि पुरातात्विक अवशेषों से होता है। वेनसांग ने इन क्षेत्रों को कियास्लो के नाम से उल्लेखित किया है,
महाशिवगुप्त बालार्जुन कन्नौज के शासक हर्ष का समकालीन था, जिसके शासनकाल में श्रीपुर की बहुत उन्नति हुई। इसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, पांडु वंश के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है तथा इतने ही राजाओं ने इस छत्तीसगढ़ में शासन किया है। पांडु वंश के बारे में तथा पांडु वंश की जानकारी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण। तो चलिए जानते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पांडु वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं। वह पांडुवंशी राजा जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, शासक का नाम है तीवरदेव। वह पांडुवंशी राजा जिसने महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीता था, नन्नराज द्वितीय या नन्नदेव। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करता वाष्टादेवी। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का पुराना नाम विष्णु मंदिर है, जो कि लाल ईंटों से बनाई गई है तथा हर्षगुप्त की स्मृति में बनाया गया है, हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी ने। वह पांडु वंश या छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री का नाम क्या है? तो वेनसांग, जो कि 639 ईस्वी में आया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक हुए थे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन। अशोककालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त किए गए हैं सिरपुर से तथा आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार है सिरपुर में। पांडुवंशी राजा की मुद्राओं में चिन्ह अंकित रहता था, त्रिशूल चिन्ह। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो कि सिरपुर से। अध्ययन किया है डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर, दूसरा रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने इन 27 ताम्रपत्रों के बारे में अध्ययन किया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल के बाद अगला वंश सोमवंश आता है। तो चलिए देखते हैं सोमवंश में किन राजाओं ने इन छत्तीसगढ़ में शासन किया। पांडुवंश के बाद अगला आता है सोमवंश। तो चलिए देखते हैं सोमवंश को। उपयुक्त वर्णित पांडुकुल सोमवंशी भी कहलाता था, किंतु इस वंश के पश्चात इस काल में एक ऐसे राजवंश की स्थापना हुई जो सोमवंशी होते हुए स्वयं को पांडुकुल का नहीं मानते थे। इस वंश के राजाओं की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की थी, अर्थात वह स्वयं को कौशल, कलिंग और उत्कल इन तीनों क्षेत्र का स्वामी मानते थे। इनकी राजमुद्राओं पर पांडुवंशी के विपरीत किंतु सरपपुरियों के समान गजलक्ष्मी की प्रतिमा पाई जाती है। यद्यपि इनके प्रथम राजा का नाम शिवगुप्त था, फिर भी यह ज्ञात नहीं हो सका कि इनका पूर्व पांडुवंशियों से कोई संबंध था अथवा नहीं। तो आइए जानते हैं कि सोमवंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं सोमवंश के शासकों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्रमवार पूछ लेता है। तो सोमवंश के प्रमुख शासक हैं, पहला है महाशिवगुप्त, दूसरा है महाभौगुप्त प्रथम या जन्मेजय, तीसरा है महाशिवगुप्त प्रथम या ययाति, चौथा है महाभौगुप्त द्वितीय या भीमरथ, पांचवा है महाशिवगुप्त द्वितीय या धर्मरथ, छठवां है महाभौगुप्त तृतीय या नहुस और अंतिम है इंद्ररथ। तो सबसे पहले देखते हैं महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त के बारे में जानते हैं। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनकी उपाधि परम महेश्वर थी। महाशिवगुप्त के बाद दूसरा शासक महाभौगुप्त प्रथम या जन्मेजय शासन करते हैं। तो इनका अन्य नाम धर्मकंदर्प भी है। इनकी उपाधि त्रिकलिंगाधिपति है। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। तथा अगला शासक महाशिवगुप्त प्रथम या उनका अन्य नाम ययाति है। यह अपने नाम का शहर बसाया तथा उसी को अपनी राजधानी बनाया।
जिसका नाम ययाति नगर है। ययाति नगर का पुराना नाम विनीतपुर, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में आता है। बंगाल की खाड़ी की ओर क्षेत्र विस्तार किया महाशिवगुप्त प्रथम या ययाति ने। सोमवंश का अगला शासक महाशिवगुप्त द्वितीय या धर्मरथ है। इनके राजमुद्राओं में कमल पर बैठी लक्ष्मी जी अंकित रहता था। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। सोमवंश का अगला शासक इंद्ररथ हुआ, जो कि सोमवंश का अंतिम शासक है। सोमवंश के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है तथा इसमें इतने ही राजाओं ने शासन किया तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सोमवंश के बारे में जानने के बाद सोमवंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सोमवंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सोमवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सोमवंश शासकों का धर्म शैव धर्म था। सोमवंश की राजधानी सिरपुर है। वह सोमवंशी शासक जिसने कलचुरियों को हराया महाशिवगुप्त। सोमवंशी शासक जिसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की तथा जिनके 13 ताम्रपत्र मिले, उस शासक का नाम महाभौगुप्त प्रथम। सोमवंश का अंतिम शासक इंद्ररथ है। दोस्तों, सोमवंश के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमने पांडुवंश के दोनों शाखाओं को पढ़ लिया है, पांडुवंश तथा सोमवंश को। अब यहाँ से प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म होता है तथा छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी सत्ता की समाप्ति में बाणवंशी शासकों का भी योगदान था। कोरबा जिले के पाली नामक स्थल में मंदिर के गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। विक्रमादित्य को बाणवंश का राजा माना गया है तथा बाणवंशी शासकों ने संभवतः दक्षिण कौशल के सोमवंशियों को बिलासपुर क्षेत्र से हराया था तथा कालांतर में कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय तथा उनका अन्य नाम है मुग्धतुंग ने इनसे पाली का क्षेत्र जीत लिया और अपने भाइयों को इस क्षेत्र में मंडलेश्वर बनाकर भेजा, जिन्होंने दक्षिण कौशल में कलचुरी राजवंश की स्थापना की तथा यहाँ से छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म होता है तथा कलचुरियों के आगमन से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो आगे वीडियो में हम कलचुरी वंश पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।